वुमेंस डे वुमेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कब मतलब वुमेंस डे कब से इसका स्टार्ट हुआ होगा और क्यों मतलब वुमेंस डे सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों मतलब हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग इंडिया में मतलब वोट देते हैं और अभी फ़िलहाल मतलब वोट हर कोई दे सकता है और ये उनका राइट है। लेकिन 90s की दशक में मतलब देखा जाए तो वोट देने का अधिकार नहीं था सभी को। मतलब एक तरह से वुमेन्स को 90s मतलब स्टार्ट बिफोर 90s वुमेन्स वोट नहीं कर सकती थी। तो वो मतलब ये थोड़ा-सा मतलब एक अजीब बात थी कि वुमेन्स को वोट ही देना नहीं है। मतलब जो जेंट्स मतलब स्टार्ट करेंगे मतलब वही सरकार चुनेंगे, वही सब कुछ करेंगे मतलब और भी किसी भी चीज़ की मतलब वोटिंग हो, तो वो वोट नहीं कर सकती। और ये मतलब भारत की बात नहीं है, ये मतलब भारत से भी पहले की बात है। मतलब वोटिंग यहाँ की तो बात ही अलग 19वीं सदी की बात छोड़ दो, वोटिंग की बात तो यहाँ पे नहीं। तो ये मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर मतलब ये बातें मतलब किसी इंसान ने 90s में स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम जो मतलब 1909 के आसपास मतलब इसको वोटिंग के लिए उनको अधिकार मतलब मिला कि वो वोट कर सकती थी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि कोई अचीवमेंट किसी को भी मिलता है तो वो एक तरह से वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब इनिशियल फेज जो इसका था ना वो इस अधिकार के लिए मतलब मतलब किसी लेडीज़ को एक अधिकार मिल गया कि वो आप मतलब ये चीज़ें नहीं कर सकती थी पहले, लेकिन उस दिन के बाद से वो वहाँ पे ये चीज़ें कर सकती थी। तो उन्हें एक राइट मिला और उस दिन को उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हाँ भाई, आज मुझे मतलब वोट करने का अधिकार मिला है सभी वुमेन्स को, तो उस दिन को वो सेलिब्रेट करती हैं। तो वोटिंग राइट से उसके आगे जो बात हुई कि सिर्फ वोटिंग राइट को ही नहीं हम तवज्जो देंगे, वोटिंग राइट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि उनकी और भी तो राइट्स हो सकते हैं या सिर्फ वोट देना ही मतलब वुमेन्स का मतलब राइट सारा राइट हो गया, बस वोट दे दिया उन्होंने सारा राइट मिल गया उन्हें, नहीं। तो और जो भी मुद्दे मतलब आते हैं तो मेन क्या है कि सबसे पहले मान लो कि उन्होंने क्या किया, मतलब पूरे साल उन्होंने क्या किया उसकी एनालिसिस होती है और उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मतलब 8th मार्च को एक मतलब वुमेंस डे मनाया जाता है। तो हर 8th मार्च को मतलब ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे यूएन में मतलब रिकॉग्नाइज़ किया गया 1945 के अंदर, ठीक है। ऑफ़िशियली हाँ, मतलब ऑफ़िशियली ये बोल दिया गया कि हाँ, आज से इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तब से मतलब ये सेलिब्रेशन चलता आ रहा है। इसमें उनकी अचीवमेंट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, मतलब उनकी मतलब बोलते हैं ना कि कुछ अचीवमेंट, कुछ सर्टिफ़िकेट्स, कुछ मतलब ये सब चीज़ें उनको दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की, उसको सेलिब्रेट करते हैं पहले, उनकी खुशियाँ मनाते हैं। और मीनवाइल मतलब उसी के साथ-साथ मतलब ये भी चीज़ पे वो गौर करते हैं कि हम किसी चीज़ को मतलब पिछले साल से हम किसी चीज़ में मान लो कि उनके अगर जो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कितना और अचीव किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और मतलब ये एक टॉपिक मैंने बताया कि पढ़ाई से रिलेटेड और ऐसे बहुत से फ़ील्ड्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे उनकी सुरक्षा की बात, सिक्योरिटीज़ की बात है। सिक्योरिटीज़ को भी देखा जाता है कि पिछले साल हमारे पास कितनी मतलब इश्यूज़ आए थे वुमेन्स को लेके और इस साल हमारे पास कितने इश्यूज़ आए हैं और इस चीज़ को हम और कितना रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में, इसके लिए भी डिस्कशंस किया जाता है। तो उनके सम्मान की बात, ठीक है? उनके मतलब पुरुषों की बराबरी मतलब पुरुषों की बराबरी वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब मेन है कि उनके राइट्स टोटल होने चाहिए। अगर जो कोई लेडीज़ घर से बाहर निकल रही हैं और वो मतलब सिक्योर फ़ील नहीं कर रही हैं, तो ये उनके राइट्स का हनन है। यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ पे मतलब सिर्फ़ सरकार को या फिर सिर्फ़ किसी संस्था को नहीं, एक-एक इंडिविजुअल को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हाँ भाई, उनको जब वो घर से निकल रही हैं, क्योंकि एक वुमन जो है वो सिर्फ़ मतलब वो हम ही हैं एक तरह से। हमें ही देखा जाए मतलब वो हमारी ही बहन, बेटी, माँ मतलब हमारे ही सब कोई है, ठीक है?
ठीक है? तो उनकी सेफ्टी सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। क्योंकि अगर जो उनके ऊपर मान लो कि मैं किसी वुमेन्स की बात नहीं करता हूँ, ठीक है? मान लो कि कल को हमारा बच्चा सोसाइटी में कुछ मतलब करने गया मतलब खेलने गया है, ठीक है? कोई ऐसा मतलब जानवर जो मतलब उसे हानि पहुँचा सकता है या फिर नॉर्मल कुत्ता या बिल्ली की बात कर लेते हैं। कुत्ता भी अगर जो उसके ऊपर अटैक करता है, तो हम अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करेंगे या फिर वहाँ पे जो भी है ये ज़रूर कोशिश करेंगे डंडे से मतलब जो भी चीज़ मिले उससे हम उस कुत्ते को वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस कुत्ते का रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे मतलब अ, बहन-बेटियों के ऊपर उनकी नज़र सही नहीं होती और वो मतलब उन्हें मतलब हानि मतलब एक तरह से हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटीज़ और जो मतलब रिकॉग्नाइज़्ड और अनरिकॉग्नाइज़्ड सोसाइटी या आरडब्ल्यूए या मतलब जो भी हो, मतलब जो भी ट्रस्ट हो, जो भी ऑफ़िशियल या गवर्नमेंट ट्रस्ट हो, गवर्नमेंट संस्थान हो, गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि आगे वुमेन्स को हम कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकें। अगर जो कहीं पे एजुकेशन का गैप है मतलब गैप को कैसे हम फ़िल कर सकें। अगर जो मैं एक लड़का हूँ और अगर 12 बजे रात को मैं निकलता हूँ, तो मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और वहीं एक लड़की अकेली बाहर निकलती है, तो उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, समझना और इसकी बारीकियों को एक गैप को मतलब फ़िल करना, यही मेन मुद्दा होता है वुमेन्स डे पे मतलब हम मेन-मेन ये कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं, उन सब गैप्स को भरने की कोशिश करते हैं।